जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि टुडे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग क्या है। ठीक है, ट्रू करंट फीलिंग क्या है, अभी वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। अपने पसंद का 3 बार नाम लीजिए, उनसे कनेक्ट हो जाए, उनके बारे में सोचिए, अच्छा सोचिए, जिससे आपको एक्यूरेट आंसर मिले। रीडिंग को पूरा देखिए, पूरा सुनिए, ठीक है, तभी आपको कोई रिजल्ट मिलेगा। स्किप कर करके देखेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। कलेक्टिव टाइमलेस जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग क्या है। 7 ऑफ पेंटिकल, द चैरियट, द हैंग्ड मैन, 10 ऑफ पेंटिकल, द मून, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ पेंटिकल, स्ट्रेंथ, पेज ऑफ पेंटिकल। बॉटम में है 8 ऑफ सोर्स। साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, फायर साइन नहीं है और वाटर साइन नहीं है। ठीक है, देखो, आपके पर्सन आपको किसी और से कंपेयर करते हैं। ठीक है, वो क्या है, आप क्या है, ये कहाँ है, आप कहाँ है, इस तरह से खुद को कंपेयर करते हैं आपसे, या फिर किसी और से भी कंपेयर करते हैं। ठीक है, हो सकता है इनके दोस्त हो और उनके पार्टनर के और आपसे कंपेयर करते हैं, उसका पर्सन ऐसा है, मेरा पर्सन ऐसा है। लेकिन जितना भी स्टेबल है उससे खुश नहीं है। इनकी नज़र दूसरे की प्रॉपर्टी पे रहती, दूसरे की चीज़ों पे रहती है। ये अपने आप से खुश नहीं होते। इनको लगता है मेरे पास तो कम है, सामने वाले के पास बहुत ज़्यादा है। ठीक है, चाहे रिश्ता हो या पैसा हो, ये इनको संतुष्टि नहीं मिलती है अंदर से। काफ़ी हद तक इन्होंने कभी कहा भी होगा आपसे कि उसका पर्सन ऐसा है, ये है, वो है, इस तरह से बातें भी की होंगी। ठीक है, लेकिन देखो, दिल के अच्छे हैं, जो भी कहो, थोड़े अग्रेसिव हो सकते हैं। इन्हें गुस्सा आता हो या फिर थोड़ा किसी चीज़ के इन्हें गुरूर हो, घमंड हो, ऐसा भी हो सकता है। और ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन अपनी फीलिंग को कंट्रोल करके रखते हैं। ये बताते नहीं, जाहिर नहीं होने देते कि आपसे मिलना चाहते हैं, आपकी याद आती है और आपको देखे बहुत दिन हो गए, आपको देखना चाहते हैं। ठीक है, कहीं न कहीं इन्होंने चीज़ों को सैक्रिफ़ाई किया है, या फिर खुद को कर दिया, या फिर आपको कर दिया। ठीक है, डिटैच कर लिया है आपसे इन्होंने खुद को। हो सकता है ये पर्सन मैरिड हो, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, या फिर इतने अमीर हो गए हैं कि इनके आस-पास लोग काम करते हैं और ये लोगों के बीच में घिरे रहते हैं। ठीक है, इन्हें इतना भी नहीं हो पाता है कि अकेले में जाके बात कर लें। हो सकता है इन्हें टाइम नहीं मिलता हो, इतना ये खुद को बिज़ी रखते हैं या बिज़ी रखती हैं। ठीक है, और ये पर्सन थोड़ा परेशान है आजकल, सैड है, दुखी है, क्योंकि थर्ड पार्टी बीच में है कोई, जो नहीं चाहती रिश्ते में कुछ आगे हो, अच्छी चीज़ें हों, अच्छा रिस्पॉन्स मिले। ठीक है, रात के टाइम ये पर्सन आपके बारे में बहुत सोचते हैं, इनकी ओवर थिंकिंग बहुत रहती है। न्यू मून और फुल मून पे इनकी एनर्जी चेंज होती रहती है, कभी बहुत अच्छा सोचेंगे, कभी बिल्कुल लो एनर्जी में चले जाते हैं। ठीक है, और रात को ही परेशान रहते हैं, बहुत ज़्यादा सोच सोच के सैड हो जाते, दुखी हो जाते, एलूज इनकी एनर्जी में जी रहे हैं, भ्रम की दुनिया में जी रहे हैं। ठीक है,
इनको टेंशन भी है, किसी बात की एंग्जायटी भी है, कोई डर है कि आपको खो दिया इन्होंने या फिर आप इनकी लाइफ से बिल्कुल चले गए हो, डिटैच हो गए हो, अब इनकी लाइफ में वापस नहीं आना चाहते, इन्होंने गलती कर दी है, आपको परेशान किया है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखाई या नहीं ली आपके लिए, ठीक है। तो कुछ इस तरह से बहुत स्टिक हैं, ये फंस गए हैं कहीं, इनको समझ नहीं आ रहा कैसे निकले, निगेटिविटी का शिकार हो गए हैं, जैसे किसी ने स्पेल कर दिया है, किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक कर दिया, ऐसा लगा है। और ब्लैक मैजिक क्यों निकला है, तो हो सकता है किसी के पर्सन ने ब्लैक मैजिक किया हो, घर वालों ने कराया हो कि ताकि ये उनके बस में चले, या कोई थर्ड पार्टी बीच में उसने कराया हो ताकि ये उसके बस में चले, आपकी तरफ नहीं जाए, आपसे बात नहीं करें, आपसे मिलने नहीं आए, ठीक है। क्या वजह है देखते हैं। देखो, इनको लगता है कि इस रिश्ते में बहुत सारे एफर्ट लगाने पड़ेंगे, चैलेंज हैं और रिस्क काम है, ठीक है। इतना इजी काम नहीं है आपको पाना, आपको जीतना, आपको हासिल करना, आपसे मिलना, ठीक है। ये मिलना है, लेकिन जानते हैं कि घर में बहुत सारा बाउंडेशन लगा हुआ है, आपसे मिल पाना इतना इजी काम नहीं है, लेकिन फिर भी चाहते हैं आपसे मिलना। हो सकता है इन्होंने बहुत कोशिश की आपसे मिलने की, आपसे बात करने के लिए, कुछ ना कुछ बीच में रोड़ा है, इनको लगता है कि मैं हार गया हूँ, परेशान हो गया हूँ, मैं थक गया हूँ, ठीक है, एफर्ट लगा लगा के, अब मुझसे ज़्यादा नहीं होगा, मैं ज़्यादा नहीं झेल सकता, मैं ज़्यादा नहीं कर सकती, मैं ज़्यादा नहीं कर सकता। हो सकता है बहुत मेहनती इंसान है, सेक्रीफाई तो कर दिया है, लेकिन फिर भी ये आपको मिस करते हैं, आपको याद करते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आपने इन्हें बहुत ज़्यादा कंप्लीट फील कराया है, ठीक है, बहुत एंजॉय कराया आपके साथ, इन्होंने बहुत एंजॉय किया है, कुछ चेंज और कुछ बदलाव भी चाहते हैं, ठीक है। इनकी लाइफ में कोई ना वांट्स हो सकती है जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है, खुश रहने वाली इंसान है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये रिश्ते को, दोनों को कंपेयर करते हैं, दोनों को बैलेंस करना चाहते हैं कि दोनों रिश्ते में रहे। अब देखो, इनकी मदर हो सकती है, आप हो सकते हैं, इनका परिवार हो सकता है, आप हो सकते हो, और इनका करियर, इनकी जॉब, कुछ भी हो सकता है थर्ड पार्टी, ठीक है। आप अपने अपने अकॉर्डिंग ले लें। अगर किसी की लाइफ में पक्का पता है कि रोमांटिक थर्ड पार्टी तभी लें, वरना इनका करियर, इनका घर वाले, परिवार वाले, इनकी जॉब हो सकती है थर्ड पार्टी, जिनको दोनों को ही कंपेयर करना चाहते हैं, मतलब दोनों को बैलेंस करना चाहते हैं। और कहीं न कहीं आप दोनों की ठीक से बात भी नहीं हो रही है, तो ये पर्सन परेशान है। बार-बार पिछली चीज़ों को लेके सोचते रहते हैं, हम दोनों कितने खुश थे, कितने रंगीन दुनिया थी, कितने मौज-मस्ती करते थे, कितनी एन्जॉय करते थे, और आज ये कंडीशन है कि मेरी, मैं मन ही मन प्रे कर रहा हूँ, मैं मर रही हूँ, मैं मर रहा हूँ, मैं उसके बिना रह नहीं पा रहा हूँ, लेकिन कह भी नहीं पा रहा हूँ। कैसी स्थिति में फँस गई हूँ या फँस गया हूँ, ठीक है? ये आपको आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। इनके पास कोई आपकी पिक हो सकती है, कोई आपका पुराना चैट हो सकता है, कुछ मैसेज हो सकते हैं इनके पास। उनको पढ़-पढ़ के बहुत याद करते हैं और ऐसी एनर्जी में चले जाते हैं कि यार मैं क्या करूँ? मैं गलती कर दी है, लेकिन अब क्या करें? सुधारा भी तो जा सकता है, लेकिन एक चांस मिलना चाहिए। आपको ये भूल नहीं पा रहे हैं, आपको याद करते हैं, ठीक है? इन्होंने देखा कि आपने जितना एफर्ट इनके लिए लगाए, जितनी करेज, जितनी हिम्मत आपने दिखाई, उतना इन्होंने नहीं दिखाई। कहीं न कहीं इन्होंने क्या किया कि आपको सपने तो बहुत दिखाए, वादे किए बड़े-बड़े, लेकिन इन्होंने खुद के बारे में सोचा, आपके बारे में कुछ नहीं सोचा। ये कोई मतलबी इंसान भी हो सकते हैं, अपना मतलब सिद्ध करना चाहते हैं, अपना काम बनता भाग में जाए जनता, वो वाला हिसाब है। ये कोई इमैच्योर पर्सन है, ठीक है। देखो, प्यार दोनों तरफ से है, एक तरफ से नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि आपने किया उन्होंने नहीं किया, प्यार तो किया है इन्होंने, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी से डरते हैं ये, ज़िम्मेदारियों से भागते हैं ये, ठीक है। ये अभी भी वही चीज़ें, वही एनर्जी में है कि देखो, वादे तो बड़े-बड़े करेंगे, हिम्मत भी दिखाएँगे, लेकिन जब सच में करने की बारी आएगी तो इंसान गायब हो जाएँगे, तो इनको पता भी नहीं चलेगा कहाँ चले गए। ईगो ऐसा दिखाते हैं कि जैसे आप इनकी जागीर हैं,
आपको इनके अकॉर्डिंग सब कुछ करना चाहिए। गुस्से वाले हैं, ज़िद्दी हैं, ज़िंदगी को उतार-चढ़ाव को देखा है, कहीं जॉब करते हो, कहीं लोग इनके अंडर में काम करते हो, ऐसा भी हो सकता है, कहीं के जज हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, या कहीं आर्मी में हो सकते हैं, कहीं कर्नल हो सकते हैं, कहीं पुलिस में ऐसी जगह हो सकते हैं जहाँ पर लोग इनसे डरते हैं। तो ये वही डर आपके अंदर ही पैदा करना चाहते हैं कि आप भी इनसे डरें, और ये जो कुछ करें आप इनकी बात मान के चलें। पछता रही हैं आपको खोकर, आपसे दूर जाकर, या फिर आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ना देकर ये पछता रहे हैं। एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन निगेटिविटी का शिकार हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि ये चाहते तो बहुत कुछ हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, रिश्ते को सुधारना चाहते हैं, एफर्ट भी लगाना चाहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी इनकी लाइफ में चल रही हैं, जो गलतियाँ कर दी उनको ये भूल नहीं पा रहे हैं। बार बार ये कोशिश करते हैं एक्शन लेने की, फिर ये गलती याद आ जाती है कि मैंने गलती कर दी, फिर ये रुक जाते हैं। फिर इनको लगता है कि नहीं, पिछला सब कुछ भूल के आगे बढ़ जाते हैं, तो फिर ये सोचते हैं कि अब आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप इनको अपनी लाइफ में वो जगह, वो प्यार, वो केयर नहीं दोगे जो पहले कभी इनकी थी। ठीक है? क्योंकि गलतियों की हद होती है, और आपके लिए जब इन्होंने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ली ही नहीं है, तो आप इन्हें क्यों माफ़ करोगे, और क्यों ये आपकी लाइफ में वापस आ जाएँ? इनके मन तो बहुत होता है आपसे मिलने का, आपसे बात करने का, कभी-कभी इनका मन करता है आपसे झगड़े करने का, ठीक है? प्यार तो आप ही इनसे करते हो। आप चाहते हैं एक स्टेबल रिलेशन, ऐसे नहीं चाहते ये पर्सन आए और चले जाएँ, झूठे-झूठे वादे करें और फिर आपका दिल तोड़ के चले जाएँ, आपको इमोशनली हर्ट करके चले जाएँ, वो आप नहीं चाहते। आप चाहते हैं ये पर्सन आए तो पूरी तरह से आए, नहीं आए तो बिल्कुल भी नहीं आए। ये बार-बार आना, बार-बार जाना, बड़े-बड़े वादे करना और निभाना नहीं, तो ये पर्सन इस तरह से तो मुझे नहीं चाहिए, ठीक है? फिज़िकली अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। इनको देखो लगता है कि आप शादी के लिए परफेक्ट हो, लेकिन किसी के खिलाफ जाकर भी शादी नहीं करना चाहते। इनको देखो आपसे इंटीमेसी की नीड बहुत है। अगर ये पर्सन आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं तो ये कहेंगे कि आपसे मिलना है, और इनको देखो इंटीमेसी चाहिए आपसे, ठीक है? इनको बहुत आपकी याद आती है, बहुत ज़्यादा मिलने का मन करता है, आपको देखने का मन करता है, आपको टच करने का मन करता है, ठीक है? लेकिन ये सोच रहे हैं कि अब आप इनसे मूव ऑन करके दूर जा चुके हैं। आप इनसे बात ही नहीं करना चाहते, इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आप नहीं लेना चाहते हो। आप इनके पास नहीं आना चाहते क्योंकि आपको लगता है इनके साथ आपको कोई फ्यूचर नहीं है। इन्हें इस बात का डर है कि अब आप इनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, लेकिन इन्हें नहीं पता कि आप आज भी उतना ही प्यार करती हो या करते हो, उतना ही इनको चाहते हो, और काफ़ी हद तक आपने खुद को सँभाला है, खुद से प्यार करना सीखा है, इनकी ही खातिर। आपके पर्सन ने आपको बहुत कुछ सिखाया है, ठीक है? देखो दोनों तरफ से चीज़ें हैं, आपको भी नीड है, इनको भी नीड है, ठीक है? आप भी फिज़िकली इनसे मिलना चाहते हो और ये भी आपसे चाहते हैं, दोनों की देखो फीलिंग एक जैसी ही है, और आपको भी इनसे फिज़िकली अट्रैक्शन है और आपके पर्सन को भी अट्रैक्शन है, ठीक है? ये आपको हर हाल में पाना चाहते हैं, आपको हर हाल में जीतना चाहते हैं, फिर से वही चीज़ें करना चाहते हैं, फिज़िकली तौर पे मिलना चाहते हैं, आपसे जजमेंट चाहते हैं, ठीक है? इस रिश्ते को बेटर करना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, गलतफ़हमियाँ चल रही हैं, एक-दूसरे को नहीं समझ पाना, वो प्यार, वो केयर नहीं दे पाना, वादे तो कर देना, निभा नहीं पाना, तो वो चीज़ों को अब ये छोड़ देना चाहते हैं। पहले इमेच्योरिटी में कर रहे थे, लेकिन अब ये मैच्योर हो गए हैं, ठीक है? अब ये जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी लेंगे, वो उसको निभाएँगे या फिर निभाएँगी, ठीक है? आप भी इनके पास बढ़ना चाहते हो, जानना चाहते हो, ये पर्सन भी आपको पाना चाहते हैं, क्योंकि दोनों की एनर्जी मिरर कर रही है। एक दूसरे को वही फीलिंग है, जो वो उनकी है वही आपकी है, ठीक है? कहीं न कहीं आपका डिवाइन कनेक्शन है,
सोल कनेक्शन है इनके साथ, इसलिए आप दोनों की एनर्जी मिरर होती है। जो वो सोचते हैं वही आप सोचते हैं, जो उनका मन करता है वही आपका मन करता है, ठीक है। उनका मन करता है आपके साथ इंटीमेसी होने का, आपका भी मन करता है उनके साथ इंटीमेसी होने का। वो भी आपसे मिलना चाहते हैं, आपको टच करना चाहते हैं, आप भी उनसे मिलना चाहते हो, ठीक है। हो सकता है पास्ट में आपके साथ उनका रिलेशनशिप बन चुका है, तो वो चीज़ें आप एक दूसरे की भूल नहीं पाए, बार बार वही चीज़ें आपके जहन में घूमती रहती हैं, और उन्हीं को लेके आप दोनों बहुत ज़्यादा मिस करते हो, याद करते हो। तो आप इनसे मिलना चाहते हो, ठीक है। और इसी वजह से वो भी आपको नहीं भूल पा रहे, दिल दिमाग से नहीं निकाल पा रहे। तो ये पर्सन देखो बहुत जल्दबाजी में है आपसे मिलना है। ये कुछ भी करेंगे आपको पाने के लिए, जो भी मिन्नतें करनी पड़ेंगी कर लेंगे, और आप भी इनको माफ़ कर दोगे, ये जानते हैं इस बात के लिए, ठीक है। क्योंकि इनके दिल में जो फीलिंग है वो आपको बता नहीं पाते। कभी कभी आप पे गुस्सा बहुत कर देते हैं, तो आपको लगता है ये पर्सन मुझसे प्यार ही नहीं करता है, मुझे चाहता ही नहीं, इसको तो बस अपनी पड़ी रहती है। जो भी करेगा अपने मन से करेगा, जो भी करेगी अपने मन से करेगी, मेरे मन की तो कभी सुनता ही नहीं है। लेकिन ऐसा है नहीं कि सुनते नहीं, हाँ, ये हो सकता है कि किसी किसी के मन में ये चीज़ होती नहीं जताने वाली। कुछ लोग होते हैं कि इंसान चाहता है कि बोलकर इंसान प्यार जताए, लेकिन किसी किसी का अंदाज होता है कि वो इंसान टच करके आपको दिखाए कि वो आप को इंसान कितना प्यार करती है, कितना करता है, ठीक है। किसी किसी की आदत ऐसी होती ही नहीं है कि वो आपको जाहिर करे, और कभी ऐसी प्रॉब्लम आए कि बहुत ज़्यादा नीड हो जाए इस चीज़ की, बताना ही है, तब इंसान बोलेगा, वरना कुछ लोग ऐसे होते हैं कि प्यार कभी दिखाते नहीं, जताते नहीं कि कितना प्यार करते हैं, और हकीकत में बहुत प्यार करते हैं। ऐसे लोगों को समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। तो आप थोड़ी समझदारी दिखाएँ। इनके दिल में आपके लिए कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक अपनी ही कमियों के बारे में सोचती हैं, फिर सोचते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि मैंने गलती कर दी है। उसे ना समझकर कहीं न कहीं मैंने ही उससे दूरियाँ बना ली, मैंने ही उसको नहीं समझने की कोशिश की, और उसने तो मुझे समझने की कोशिश की थी, क्योंकि मैं उसके लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पाया, नहीं दे पाई, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा-सा ये कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, सोचने के लिए मजबूर हो जाती है कि करें तो क्या करें? क्या आप इन्हें माफ़ कर देंगे? क्या पहले जैसा रिश्ता हो पाएगा? क्या जो इनके मन में चल रहा है वही आपके मन में चल रहा है? ठीक है, इनके मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं। बेशक ये आपको कभी कॉल करके नहीं बताते हैं, अपने मन की बात नहीं कह पाते, लेकिन मन में ये थॉट रहते हैं कि क्या वही चीज़ आज है जो पहले कभी हुआ करती थी, ठीक है? तो पिछली चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा ये सोचने लग जाते हैं। कभी-कभी तो इनको रात-रात भर नींद भी नहीं आती सोच-सोच के। तो ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग, नेक्स्ट एक्शन आपके लिए। आई होप आप समझ गए होंगे। देखो, आप भी इनसे मिलना चाहते हो, आप भी इनको टच करना चाहते हो, इनके साथ रोमांस करना चाहते हो, आप इनके बहुत ड्रीम, इनके सपने देखते हो, ठीक है? कि मुझे मिलना है, उससे बात करनी है, उसके पास जाना है, मुझे उससे टच करना है, मुझे हग करना है, तो मैं भी उससे दूर नहीं रह सकती, नहीं रह सकता, ठीक है? तो दोनों की फीलिंग कुछ सेम ही सेम है, और आई होप आप बहुत जल्द मिलेंगे। हो सकता है 6 दिन, 6 हफ़्ते लग जाएँ, या अ, हाँ, 2 हफ़्ते भी लग सकते हैं, या इससे ज़्यादा भी लग जाएँ। आप दोनों की मुलाकात जल्दी हो जाए, ठीक है? तो ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग। आई होप आप समझ गए होंगे, और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएँ रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।